Welcome, dear students. Dear students, as we have completed the preparations of alkyl halides or haloalkanes, there were various methods with the help of which we were in a position to prepare alkyl halides. एक मेथड में हमने अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया, उसके बाद उसके कुछ अपने टॉपिक अपने सब प्रिपरेशंस थी. आफ्टर दैट हमने हाइड्रोकार्बन से एक अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया एंड आफ्टर दैट वो नेम्ड रिएक्शन, हेनिस-डिकर रिएक्शन, व्हाट वी कैन से फिंकलस्टाइन रिएक्शन, Schwartz method for the synthesis of alkyl halides. Now after the completion of preparations of alkyl halides, we will discuss their properties. First of all, physical property. After that we will discuss chemical properties, which are very important. Chemical properties बहुत ज़्यादा important होती है with from any entrance examination point of view. Dear students, if we have to discuss the physical property of any organic compound, तीन चीजें हमें देखनी होती है. एक तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में एक तो हम देखते हैं फिजिकल स्टेट क्या है, कलर क्या है, ऑर्डर क्या है. आफ्टर दैट जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसकी हमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी होगी. आफ्टर दैट solubility. These are the three important things which we have to discuss with respect to physical properties. Now, dear students, here our topic is alkyl halide. Physical properties of alkyl halides. General formula RX. जो मैंने प्रिपरेशंस में बहुत बार कहा है कि जनरल फार्मूला इन केस ऑफ alkyl halides और haloalkanes, this is RX. Now, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जहां पे हम तीन चीजें डिस्कस कर लेंगे. एक तो फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर. बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स. अल्काइल हैलाइड्स ये भी एक अल्काइल हैलाइड है. CH3Cl, CH3F, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl एंड सो ऑन. मीन्स यहां पे अल्काइल चेन भी बढ़ सकती है. दिस इज आल्सो अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड. नाउ रिमेंबर दैट लोअर मेंबर्स इसका दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, लोअर मेंबर्स मीन्स वो अल्काइल हैलाइड्स जिनकी जो कार्बन चेन है, अल्काइल चेन है, वो उसमें दो या दो से कम या अप टू 3 कार्बन एटम्स होंगे. हाँ, शाबाश. लोअर मेंबर्स, लोअर मेंबर्स दिस एंड दिस आर गैसेस. जो इनकी फिजिकल स्टेट होगी, जो लोअर मेंबर्स होंगे, जिनके पास शॉर्ट अल्काइल चेन होंगी, या तो एक कार्बन एटम या ज्यादा से ज्यादा दो कार्बन एटम्स होंगे, दीज आर गैसेस. और जो हायर मेंबर्स होंगे वो लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. These have been found higher members. मीन्स अगर कार्बन चेन बढ़ेगी तो उनकी जो फिजिकल स्टेट होगी जनरली या तो वो लिक्विड होंगे या तो सॉलिड होंगे. हाँ, शाबाश. विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल स्टेट जो लोअर मेंबर्स होते हैं जनरली गैसेस, व्हेयरएज हायर मेंबर्स आर जनरली फाउंड एज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. शाबाश. उसके बाद कलर. Generally, alkyl halides are colorless compounds. Alkyl halides are generally considered as colorless compounds. Means उनका कोई color नहीं होता है. But it has been found that when they are exposed to light, shabash, they develop color. When they are exposed to light, they, for example, iodine, I2. When they are exposed to light, generally they are colorless, but when they are exposed to light, they develop color. Shabash. और उनका order means smell. They have sweet smell. Alkyl halides, mainly those alkyl halides which are volatile in nature, which have the tendency to escape into the space
have generally found to be have a sweet smell. Shabash. With respect to physical state, gases है, liquids है, solids है. Lower members gases, higher members liquids and solids. With respect to color, generally colorless. हाँ, अगर उन पे light पड़ जाएगी तो they will develop the color. And after that, odor, that means smell. Odor means smell. They have been found to have sweet smell. Shabash. After that, इसका आप screenshot ले लीजिए. After that, very important, from any organic compound, इसके बाद हम दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, अल्डिहाइड्स, वहां पे भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे. सीक्वेंस यही रहेगी, पहले फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर, उसके बाद सेकंड जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होगी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट वी कैन से. शाबाश. देख लीजिए बेटा, यहां पे आप विद रिस्पेक्ट टू एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाएगा CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I. आपके पास 4 बीकर्स हैं. एक बीकर में मिथाइल फ्लोराइड है, दूसरे में मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल आयोडाइड. आपसे कहा जाएगा which of the following has maximum boiling point. इन चारों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है. रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट आप मुझसे कहोगे ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक नेचर ऑफ CX बॉन्ड, C एंड X, X यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे C एंड X यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है. वहां पे मैंने कहा था CX बॉन्ड में जहां पे C एंड F बॉन्ड होगा वो स्ट्रांगर होगा. क्योंकि शाबाश, वहां पे मैंने कहा था डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन का साइज कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, विद द रिजल्ट इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर वो कंसेप्ट आप यहां पे दोहराओगे, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट किसका है ज्यादा है, तो तब विद रेस्पेक्ट टू बॉन्ड स्ट्रेंथ आप कहोगे CF बॉन्ड स्ट्रांगर है एज कंपेयर टू CCl which is more stronger than as compared to CBr which is more stronger than as compared to CI. तो तब BP ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, आप किस तरह से दोगे. CH3F will have more boiling point than CH3Cl, will have more boiling point than CH3Br, which will have more boiling point than CH3I. But the order is reverse. This was expected. This is expected order. But actual order जो है, that is CH3I, CH3Br, CH3Cl and CH3F. शाबाश. यहां पे कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में अराइज होता है. व्हाट इज द रीजन, मैंने पहले ही आप लोगों को कहा, आप लोग 4 बीकर ले लीजिए, एक में CH3F, CH3Cl, दूसरे में तीसरे में CH3Br एंड CH3I. वहां पे डियर स्टूडेंट्स ये एक मॉलिक्यूल मींस एक बीकर में मैंने CH3F ले लिया, ये एक ही मॉलिक्यूल नहीं होता है. देयर आर plenty, thousands of molecules of the corresponding alkyl halide. शाबाश. नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है एज पर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बट एक्चुअल ऑर्डर ये है. एक्चुअल ऑर्डर मींस अगर आप लोगों को किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एट दैट वेरी टाइम दिस. यहां पे देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए, यहां पे मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड. यहां पे एल्काइल पार्ट या एल्काइल चेन सेम है. हेलोजन
डिफरेंट है, ये भी याद रख लीजिए। When alkyl chain is same and halogen is different at that very time, remember that. यहाँ पे मैंने कहा एक्चुअल ऑर्डर ये है, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, लेकिन एज पर बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेकिन रियल ऑर्डर ये है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऑर्डर यही होगा, मैं इसका रीजन दूंगा। शाबाश, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट if the alkyl part is same while as the halogen part is different, as the size of the halogen part increases, means halogen यहाँ पे आयोडीन का साइज ज्यादा है as compared to bromine, bromine का साइज ज्यादा है as compared to chlorine, because we are saying that in case of a group, whenever we are moving from top to bottom, atomic size increases. जब एटॉमिक साइज हेलोजन पार्ट का इंक्रीज हो जाएगा, एल्काइल पार्ट सेम होगा। रिमेंबर दैट, मैंने आप लोगों को कहा इट इज CH3I। दूसरा भी उसी के उस, अगर हम बीकर में ले लेंगे, किसी भी बीकर में ले लेंगे मिथाइल आयोडाइड को, रिमेंबर दैट किसी भी बीकर में हमने ले लिया, उस बीकर में शाबाश एक ही मिथाइल आयोडाइड तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। इट हैज बीन फाउंड दैट जितना साइज बढ़ेगा, जितना साइज हेलोजन पार्ट का बढ़ इंक्रीज हो जाएगा, उतने ही वहां पे फोर्सेस डेवलप होंगे। दीज आर नोन एज वान डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। रिमेंबर दैट if in case of alkyl halides, as the size of the halogen part increases, van der Waals force of attraction between the molecules will increase. एक मिथाइल फ्लोराइड और दूसरे मिथाइल आयोडाइड के बीच में एक फोर्स होगा जिसे कहते हैं van der Waals force of attraction. Although van der Waals force of attraction are weak, but अगर हम दूसरे बीकर में CH3F ले लेंगे और CH3F ले लेंगे, यहां पे डियर, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हर एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मींस 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हेलोजन पार्ट है। शाबाश, अगर हम यहां पे ये दिखाएंगे भी नहीं, शाबाश, यहां पे भी है, यहां पे साइज ज्यादा है, यहां पे साइज कम है। As the size increases, यहां पे मैं लिखूंगा size increases, surface area increases। जब साइज इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। एट दैट वेरी टाइम van der Waals forces of attraction इंक्रीज हो जाएगा। रिमेंबर दैट if the size increases, van der Waals force, surface area increases, van der Waals force of attraction will increase and boiling point will increase. That is the reason in case of methyl halides, methyl fluoride, methyl chloride, methyl bromide, methyl iodide, in case of methyl iodide, as iodine का साइज ज्यादा है as compared to methyl fluoride, that is why यहां पे इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान जितने भी वहां पे मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके दरमियान एक वीक फोर्स होगा विच इज नोन एज van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हमें इसको भी बॉयल करना है, इसको भी बॉयल करना है, हमने हीट इसको भी प्रोवाइड की, यहां पे भी प्रोवाइड की, लेकिन पहले हमें यहां van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, लेकिन यहां पे van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एब्सेंट है। हमें डायरेक्टली CH3F पे जाना है, यहां पे हम डायरेक्टली CH3I पे नहीं जा सकते, पहले हमें van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होंगी उसको ब्रेक करना है। दैट इज व्हाई जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है CH3F का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा CH3Cl से, या CH3Cl का बॉइलिंग पॉइंट CH3BrO सबसे कम। जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि CH3I का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन द ऑर्डर इज रिवर्स। इन केस ऑफ CH3I, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, सरफेस एरिया ज्यादा, विद द रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। हाँ शाबाश, बॉइलिंग पॉइंट में केस फर्स्ट में मैंने कहा, केस फर्स्ट
केस फर्स्ट में मैंने कहा अगर अल्काइल पार्ट सेम होगा, हेलोजन डिफरेंट होगा, जितना हेलोजन का एज द साइज ऑफ द हेलोजन पार्ट इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ये याद रख लीजिए, शाबाश। नाउ केस सेकंड में हम हेलोजन को ही अब चेंज नहीं कर लेंगे, वहां पे एल्काइल पार्ट को चेंज कर लेंगे। एल्काइल पार्ट या एल्काइल रिंग, एल्काइल पार्ट डिफरेंट, हेलोजन ग्रुप सेम। केस फर्स्ट में हमने क्या किया, हेलोजन ग्रुप डिफरेंट एंड एल्काइल पार्ट सेम। अब एल्काइल पार्ट डिफरेंट एंड हेलोजन ग्रुप सेम। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन होगा, CH3Cl, CH3, CH2Cl, CH3, CH2, CH2, Cl। हाँ, शाबाश। यहां पे देख लीजिए, यहां पे एक 1 कार्बन एटम है, यहां पे कितने हैं, 2 कार्बन एटम, यहां पे कितने हैं, 3 कार्बन एटम्स। दैट इज वाई अभी मैंने आप लोगों को कहा जो फिजिकल स्टेट में लोअर मेंबर्स तो गैसेस, हायर मेंबर्स एज लिक्विड्स। शाबाश। देख लीजिए बेटा, एज द साइज, यहां पे क्लोरीन सेम है, क्लोरीन सेम है, क्लोरीन सेम है। अब यहां पे 1 कार्बन एटम है, यहां पे 2 कार्बन एटम है, यहां पे 3 कार्बन एटम है। मीन साइज, जब हम शाबाश मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड, उसके बाद प्रोपाइल क्लोराइड की ओर जाते हैं, वहां पे साइज ऑफ द एल्काइल चेंज इंक्रीज हो जाता है। साइज ऑफ द एल्काइल चेंज जब इंक्रीज हो जाएगा, यहां पे भी वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगे। जब साइज इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। अगर ये A है, ये B है, ये C है, दैट मीन C का बॉइलिंग पॉइंट B से ज्यादा होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट A का होगा। क्योंकि यहां पे वहीं पे जिस तरह से वहां पे मैंने कहा, आप किसी बीकर में प्रोपाइल क्लोराइड, उसके बाद दूसरे बीकर में इथाइल क्लोराइड, उसके बाद मिथाइल क्लोराइड, ये एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं होगा। एक प्रोपाइल क्लोराइड और दूसरे प्रोपाइल क्लोराइड के बीच में एक फोर्स होगा जिसे विच इज नोन एज वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जितना साइज ज्यादा, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। हाँ, शाबाश। के सेकंड में क्या लिखोगे, एज द साइज ऑफ द एल्काइल पार्ट इंक्रीजेस, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीजेस and thus boiling point increases. शाबाश। Now केस थर्ड। हाँ, शाबाश, ये याद रख लीजिए विद रेस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, यही प्रॉपर्टीज आगे हम डिस्कस कर लेंगे, यही कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे। अगर हमने फॉर एग्जांपल हेलोजन पार्ट हियर इज, इट इज कंसिडर्ड एज ए, जनरली वी विल से दैट यहाँ पे एक हेटेरो एटम है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं। अल्काइल हैलाइड का पार्ट फॉर एग्जांपल हेलोजन हमें दिखाता है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। हाँ, शाबाश। अगर हमने किसी भी अल्काइल चेन में, अल्काइल चेन सेम है, हेलोजन पार्ट डिफरेंट है, वहां पे हम साइज पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वहां किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका कम। अगर अल्काइल चेन सेम है, अल्काइल चेन डिफरेंट है और हेलोजन पार्ट सेम है, एट दैट वेरी टाइम हमें देखना है ज्यादा किसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। हाँ, शाबाश। और एक चीज यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, केस थर्ड में आइसोमेरिक हैलाइड्स। केस थर्ड isomeric halides, those halides showing isomerism, same molecular formula but different structural formula। इस तरह से यहां पे H, यहां पे CH3, यहां पे Br होगा। हाँ, शाबाश। और CH3, CH2, CH2, Br।
इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? 1,2,3 C3H7Br। इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C3H7Br। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, ये ए पार्ट है, ये बी है। Those compounds having the same molecular formula but different structural formula are isomers। उसी फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। हाँ? शाबाश। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C3H7Br, यहाँ पे भी C3H7Br। अब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? रिमेंबर दैट इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाएगी, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाएगी, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। रिमेंबर इट, जब सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, अभी मैंने कहा साइज इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया विल इंक्रीज। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अब तीसरे पॉइंट में मैंने क्या कहा? शाबाश। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं? इन केस ऑफ आइसोमेरिक हैलाइड्स, ब्रांचिंग जब इंक्रीज हो जाएगी, देख लीजिए बेटा, यहां पे एक ब्रांच है, शाबाश, यहां पे एक ब्रांच है, व्हाट वी कैन से, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, CH3CHBr CH3। अगर इसी का दूसरा मॉलिक्यूल CH3CHBr CH3, शाबाश। और एक और कोई मॉलिक्यूल अगर हम इसको बीकर में लेंगे, इसको भी बीकर में लेंगे, हाँ, इसका CH3CH2CH2Br, शाबाश। इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें एक ब्रांच है। रिमेंबर दैट ब्रांचिंग इंक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, शाबाश। फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीज, शाबाश। जिस आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड में, यहाँ पे हम अल्काइल हैलाइड डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं अल्काइल हैलाइड का ही नाम लूंगा। जहाँ अगर मैं अल्कोहल डिस्कस कर लूंगा, जो आगे के टॉपिक्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वहां पे मैं अल्कोहल की बात कर लूंगा, कंसेप्ट सेम होगा। शाबाश। ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाएगी, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज वाई यहाँ पे हम बी का बॉइलिंग पॉइंट ए से ज्यादा होगा, क्योंकि बी एक स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे दिस इज ए ब्रांचेड चेन, दिस इज ए ब्रांचेड चेन इन केस ऑफ आइसोमेरिक हैलाइड्स। हाँ, शाबाश। रिमेंबर दैट तीन विद रेस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोजन पार्ट डिफरेंट, एल्काइल पार्ट सेम। हेलोजन पार्ट का साइज डिटरमाइन कर लेगा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद दूसरे में भी हेलोजन सेम, एल्काइल पार्ट डिफरेंट, एल्काइल पार्ट का साइज डिटरमाइन कर लेगा बॉइलिंग पॉइंट, जिसका साइज ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। नाउ केस थर्ड विद रेस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपके पास आइसोमेरिक हैलाइड है, वहां पे देख लीजिए किसमें ब्रांचिंग ज्यादा है। जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी वो एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाएंगे, विद द रिजल्ट वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कम होंगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होगा। शाबाश। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज। इतना याद रख लीजिए, मोर साइज, मोर सरफेस एरिया, more van der Waals force of attraction and more boiling point. Less size, less surface area, less van der Waals force of attraction and less boiling point. बस, शाबाश। ये तीन केसेस विद रेस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट मैंने डिस्कस किए। और एक यहाँ पे मैं एग्जांपल आप लोगों को दूंगा आइसोमेरिक हैलाइड्स की, और एक एग्जांपल आप खुद प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह से CH3CH2CHBr CH3, शाबाश। CH3CH2CH3 यहाँ पे Br, शाबाश। CH3CH2CH2Br, शाबाश।
आइसोमेरिक हैलाइड्स है C4H9Br, यहाँ पे C एक सेकंड ये दो C4H9Br, हाँ शाबाश। यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें सेम एग्जांपल A एंड B, इसमें ब्रांचिंग B का बॉइलिंग पॉइंट BPA से ज्यादा होगा, B का ज्यादा होगा A से, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट है। मीन्स अगर दूसरा CH3 CH2 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 Br इसके नजदीक आ जाएगा और वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगे, हाँ शाबाश। इनके सब आइसोमेरिक हैलाइड्स, इनके सब आइसोमेरिक हैलाइड्स वहां पे देख लीजिए। स्ट्रेट चेन कहाँ पे है, जहाँ पे स्ट्रेट चेन ज्यादा होगी उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जहाँ पे ब्रांचेड होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, शाबाश। और एक यहाँ पे और एक पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाएगा CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 एंड CCl4 में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। रिमेंबर दैट यहाँ पे CH3Cl एक हेलोजन एटम, यहाँ पे 2 हेलोजन एटम, यहाँ पे 3 हेलोजन एटम, यहाँ पे 4। जितने ज्यादा हेलोजन एटम्स बढ़ जाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट, हाँ अगर ये A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, हाँ इसके पास कितने हेलोजन एटम्स हैं 4, D का बॉइलिंग पॉइंट C से ज्यादा, C का B से ज्यादा, B का A से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे 4 शाबाश हेलोजन एटम्स हैं, वहां पे साइज ज्यादा होगा और वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे और BP ज्यादा होगा, शाबाश। नाउ that is with respect to boiling point. Please remember these very concepts. First 3 concepts are very important. First 3 concepts in case of boiling point: halogen part different, alkyl part same. halogen part के size पे boiling point depend कर लेगा, क्योंकि वहां पे वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। after that halogen part सेम, अल्काइल चेन डिफरेंट। जहां पे अल्काइल चेन का साइज ज्यादा होगा, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होंगी, उसी में वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आफ्टर दैट आइसोमेरिक हैलाइड्स में जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है और वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। जिसमें ब्रांचिंग मतलब स्ट्रेट चेन इन केस ऑफ आइसोमेरिक हैलाइड्स, वहां पे स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। आफ्टर दैट जितने ज्यादा हेलोजन एटम्स बढ़ जाएंगे एट दैट वेरी टाइम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हम शाबाश। नाउ थर्ड दैट इज सॉल्युबिलिटी, It has been found that, remember that during the nature of the CX bond मैंने कहा था C and X, ये X F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। वहां पे मैंने कहा था फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, this becomes del positive, this becomes del negative, that means these are polar in nature, हाँ शाबाश। अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, शाबाश, अगर हम इनको वाटर में डाल देंगे, रिमेंबर दैट although they are polar in nature but it has been found that they are insoluble in water, they become soluble in water upon heating। जब हम इनको हीट करते हैं, मीन्स जब भी हमें किसी अल्काइल हैलाइड को वाटर में डिसॉल्व करना होगा, रूम टेम्परेचर पे ये डिसॉल्व नहीं होता है, हमें इसको हीट प्रोवाइड करनी होगी। आफ्टर दैट इट विल डिसॉल्व, शाबाश। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये CX बॉन्ड उतना वीक नहीं होता है, विद द रिजल्ट हमें हीट प्रोवाइड करनी होगी। आफ्टर हीटिंग ये ब्रेक हो जाएगा और with the result it will be soluble in water, हाँ शाबाश। Upon heating they are soluble in water, हाँ all शाबाश। रूम टेम्परेचर पे ये insoluble है, बस। और एक चीज यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ पे, फोर्थ
स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के बारे में फर्स्ट पॉइंट में ही मैंने डिस्कस किया विद रेस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट। एज हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है। अभी तो विद रेस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट हम कह रहे थे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ, यहाँ पे CCl बॉन्ड होगा, CBr होगा एंड CI होगा। हाँ, C बॉन्ड, शाबाश, C और F के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इट इज स्ट्रांगर। हाँ, विद रेस्पेक्ट टू वन मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ BP वहां पे एक ही मॉलिक्यूल नहीं था, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता था किस में ज्यादा साइज है और वान डेर वाल्स फोर्स है। यहाँ पे सिर्फ एक है, यहाँ पे भी एक है, ये भी एक है। विद रेस्पेक्ट टू CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड एंड CI बॉन्ड, हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है। सुटेबल कौन ज्यादा है? CH3F is more stable than CH3Cl, which in turn is more stable than CH3Br, which in turn is more stable than CH3I। क्यों? बिकॉज कार्बन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड होगा, शाबाश, वो वीक होगा क्योंकि आयोडीन का साइज ज्यादा है। वहां पे हम एक एटम की, एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत हो, आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्टेबिलिटी ऑर्डर और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर कंप्लीटली डिफरेंट है। बॉइलिंग पॉइंट में हम एक ही मॉलिक्यूल को नहीं लेते हैं, वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की वहां पे विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे डिफरेंट फोर्सेस अराइज होते हैं। दीज वेरी फोर्सेस आर वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट हियर विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन मॉलिक्यूल हमें देखना है C और F के बीच में कितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, CCl के बीच में कितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, CBr के बीच में कितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, CI के बीच में। विद रेस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इसका रिवर्स है। रीजन मैंने बता दिया। शाबाश, दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, शाबाश, alkyl halides. One is physical state, color, order. After that, boiling point बहुत important है, solubility and stability. Thus, dear students, in the next lecture we will discuss about chemical properties of alkyl halides. हाँ, वहां पे chemical properties बहुत ज्यादा important है, nucleophilic substitution reaction as well as elimination reaction. Thus, dear students, wait for my next class. तब तक के लिए all the very best.